नमस्कार, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज एक प्राचीन कथा सुनते हैं, कर्म बड़ा कि भाग्य। राजा विक्रमादित्य विद्वान, दानवीर, न्यायप्रिय राजा थे। बहुत साहसी भी थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए न्याय की इच्छा से आपके दरबार में आए हैं। आप कारण बताइए, आप दोनों के बीच में उचित न्याय किया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, हम दोनों के बीच में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है कि भाग्य। एक ने कहा कि कर्म बड़ा है और दूसरे ने कहा कि भाग्य। आप इसका उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, आप दोनों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के पश्चात दूंगा। आप लोग 6 माह के पश्चात आना। ठीक है महाराज, हम लोग 6 माह के पश्चात आएंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजकार्य का भार सेनापति को सौंपकर वेश बदलकर दूसरे नगर में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने कहा, नगर में नए आए हो? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। मेरा नाम विक्रम है। आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, एक सेवक की तो ज़रूरत है। तुम देखने में भी अच्छे परिवार के लगते हो। अच्छा बताओ, तुम्हें मैं नौकरी पर रख लूँगा तो कितना वेतन लोगे? प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं। प्रतिदिन की 1000 मुद्रा? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? आप मुझे एक बार रख कर तो देखिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है। ऐसी बात है तो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की हुई। व्यापारी राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधे उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बचे हुए मुद्राओं में से आधे गरीबों को और आधे भिखारियों में बांट दिए। शेष में से कुछ साधु सन्यासों को दे दिए, कुछ अपने खाने पीने के लिए रख लिए। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर भोजन ग्रहण करने बैठे, तभी एक साधु महात्मा उनके पास आए। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, तुम्हारी अति कृपा होगी। हाँ महाराज, जरूर मिलेगा। ये लीजिए, ये भोजन ग्रहण कीजिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु के आगे रख दी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। दूसरों के सेवा करने का पुण्य भाव मिल गया। उसको नहीं करता तो न भोजन मिलता न पुण्य। अभी विक्रमादित्य ये सब सोच ही रहे थे, तभी व्यापारी उनके पास आता है और कहता है, विक्रम, तुम अपना सामान बांध लो। हमें व्यापार के लिए दूसरे देश जाना है, समुद्र की यात्रा करनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। सेवक बने राजा विक्रमादित्य समुद्र यात्रा पर चल पड़े। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आया। जहाज डगमगाने लगा। सभी घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक को लंगर डालकर जहाज रोकने के लिए कहा, मुझे लगता है अभी यहीं रुकना चाहिए। तूफान रुकने के बाद आगे चलेंगे। तूफान रुक गया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये क्या, लंगर उठ नहीं रहा है? जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? विक्रम, इधर आओ।
विक्रम, तुमने कहा था तुम वो काम भी कर सकते हो जो दूसरा कर न सके। अब इस संकट से सभी को बचाओ। आप घबराइए नहीं, मैं लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उतरे, पूरी ताकत से लंगर उठाने लग गए। लंगर तुरंत उठ गया, जहाज आगे बढ़ने लग गया। राजा जहाज में चढ़ने लग गए। तभी जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी एक लहर आई और जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाकर हिचकोले खाने लगा और जहाज समुद्र में डूब गया। राजा विक्रमादित्य को लगा, भाग्य से मैं बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने साथ दिया था। जहाज के टुकड़े के सहारे तैरते हुए एक टापू के किनारे आ गए। राजा ने देखा वहाँ की प्रजा में उदासी थी। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, नगर में उदासी कैसी? जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं श्रीमान। हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को नगर के राजा के पास लेकर जाता है। महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। 12 बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कीजिए। अगर तुम हमारी ये विपदा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुँहमांगा इनाम देंगे। महाराज, जितना हो सके आप आज राजकुमारी के हाथों दान पुण्य कर्म करवाइए। दान पुण्य कर्म से समस्या टल जाएगी। महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य वितरण करवाना चालू कर दिया। राजकुमारी नगर में सैनिकों के साथ आवश्यक सामग्री, कपड़ा, अनाज सब बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ती है। हे भगवान, लगता है ये नेवला आज सांप को मार ही डालेगा। सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर नेवले को डरा दिया, जिससे वो सांप को छोड़कर भाग गया। वह हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई। सांप को चोट लगी है पर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सिपाही, इस सांप के लिए कटोरे में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर में सांप की माँ वहाँ आ जाती है। आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, जीते रहो बेटी। ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही वो लंबी आयु का वरदान देती है, वैसे ही उसके पिताजी राजा विक्रमादित्य के साथ वहां पहुंच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घायु का वरदान दे दिया, जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। शायद इसका भाग्य अच्छा है। आज रात 12 बजे के पहले मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई। इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वो सांप वहाँ आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन कर्म और भाग्य दोनों पर निर्भर है। अब मैं इस बच्ची के प्राण नहीं लूँगा। इसके भाग्य में दीर्घायु का वरदान पाने का वरदान था। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर लौट जाते हैं। आपके कारण मेरी पुत्री की जान बच गई। आप जरूर ही भले मानस हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, जहाज डूबने के कारण। और फिर राजा ने विक्रमादित्य ने अपनी सारी कहानी बताई। आप चिंता न करो, हमारे पास एक जादू की छड़ी है, वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप समय से अपने राज्य में पहुंच जाएंगे। फिर राजा विक्रमादित्य अपने नगर पहुंचते हैं। फिर राजा
राजा विक्रमादित्य अपने महल में पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को बुलाया। आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ ही चलते हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे और तुम कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह तुम कर्म करो और भाग्य साथ ना दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुन संतुष्ट होकर चले गए। ये थी आज की कहानी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।